दोस्तों, मैं गुंजन कुमार ब्रांच मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया मैकेनिकल इंजीनियर थर्ड सेम में हूँ। मैं मृत्युंजय सर कहे थे कि एक वीडियो बनाना है, उसके अनुसार मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफिनिट इंटीग्रल्स, जो कि इंटीग्रेशन में पढ़ना है। इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स होता है जो पहले पार्ट का है, डिफिनिट इंटीग्रल्स दूसरे पार्ट का है। जो मैं दूसरे पार्ट का डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, और इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, और इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो आइए इसके बारे में इसका डिफिनेशन समझेंगे। देखिए दोस्तों, डिफिनेशन है, पहले टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसका डिफिनेशन है इंटीग्रल्स हुज अपर एंड लोअर लिमिट बाउंडेड आर फिक्स्ड इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल्स। कह रहा है कि इंटीग्रल्स हुज अपर एंड लोअर लिमिट, इंटीग्रल्स के कहने का मतलब है, डिफिनिट इंटीग्रल्स कहने का मतलब है कि इसका जो अपर एंड लोअर लिमिट से बाउंडेड जो होता है फिक्स वैल्यू, उससे हम सब इंटीग्रेशन निकालते हैं, उसको डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया डिफिनेशन। इसको कहने का मतलब है कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसका इंटीग्रेशन के ऊपर इसका लिमिट चढ़ा दिया था अपर, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, एंड ये हो गया लोअर लिमिट। देखिए, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया डिफिनेशन। और इसके बारे में अब आगे इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है इसके बारे में आप समझेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले तो डिनोट करते हैं ऐसे, इसको डिफिनिट इंटीग्रल को, और इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी y बराबर को एक फंक्शन है, y बराबर को एक फंक्शन है, कर्व का एक फंक्शन है। जब y और कोई फंक्शन है कर्व का, तब y बराबर एफ एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एक्स ओवर ए एंड एक्स ओवर y बराबर एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स y बराबर एफ एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, x का मान है एक्स ओवर ए एंड एक्स ओवर बी। एक्स का मान है यहाँ y बराबर एफ एक्स फंक्शन है जहाँ x के मान है a एंड b। तो देखेंगे इसका मान लिया, इसका कर्व है, देखिए ग्राफ के अनुसार हम समझा रहे हैं। इसका मान लिया एक कर्व है, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पर देखिए कोई ऐसा एक कर्व है, ऐसा कोई एक कर्व है, तो इसका यहाँ देखिए x के मान a, x के मान b। तो डिफिनिट इंटीग्रल कहने का मतलब होता है कि x के मान a एंड x के मान के b के पूरा का एरिया होता है, ये डिफिनिट इंटीग्रल्स के मदद से हम लोग निकालते हैं। तो वही इस कहता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जहाँ तक इसको एरिया हुआ है यहाँ x ओवर a टू x ओवर b तक जहाँ तक है। देखिए कोई ये है, ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स का, तो यही कहता है एक एक्स ओवर ए टू एक्स ओवर बी। और देखिए यहाँ नोट में है, नोट है। नोट पहला है कि द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स इज नॉट यूनिक। कह रहा है कि डिफिनिट नोट में देखेंगे, पहला नोट में द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, कह रहा है वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स का वैल्यू इज नॉट यूनिक। कह रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रल्स का वैल्यू यूनिक, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स इज नॉट यूनिक।
द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इन, यहाँ देखिए छूट गया है, द वैल्यू ऑफ इनडिफिनिट, द वैल्यू ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल्स इज नॉट यूनिक बट द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स इज यूनिक। कह रहा है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स जो पार्ट 1 में इंटीग्रेशन का पढ़े हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का वैल्यू यूनिक नहीं होता है, बट डिफिनिट इंटीग्रल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रल्स का वैल्यू यूनिक होता है। वो कैसे हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। देखिए ये हो गया नोट 1, अब आगे नोट टू देखेंगे। देखिए आप आगे, हाँ तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे नोट 1 और नोट 2 में देखेंगे डेफिनेट। नोट 1 में पढ़े हैं कि इनडिफिनिट जो पार्ट 1 का था, इनडिफिनिट इंटीग्रल इज नॉट यूनिक, मानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है, उसको नहीं कह सकते हैं कि ये फिक्स वैल्यू है, ये तो नहीं आंसर आएगा। बट डिफिनिट इंटीग्रल्स इज यूनिक होता है। पहला नोट में पढ़े थे, अब देखेंगे कि कैसे यूनिक होता है और कैसे यूनिक नहीं होता है, जो देखेंगे। और नोट 2 में है इफ द एफ इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एफ है, एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ है। कह रहा है इफ द एफ इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एफ है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन किए तो एफ एक्स, और यहाँ देखिए लिमिट ए टू बी चल गया। और तो इसको हल करते हैं, पहले बी वाला रखते हैं, उसके बाद माइनस देते हैं, फिर आप पहले अपर लिमिट रख के एक्स की जगह पर फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखिए तो यही ये हो गया ए हो गया एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स होता है एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए ए हो गया एंटी डेरिवेटिव, तो इसको ऐसे हल करते हैं और फिर उसका प्रॉब्लम देखेंगे। तो अब आगे देखेंगे कैसे इसको बारे में अपने रखते हैं ये इस जगह पर। और तीसरा है दूसरा, देखिए इफ द एफ इज द एंटी डेरिवेटिव, ये है एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल्स किए तो एफ एक्स आ गया, ये है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का, ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया पहला नोट के अनुसार कि देखिए ये कांस्टेंट के जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इनडिफिनिट, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, तो ये इनडिफिनिट है, तो इसको आंसर यानी मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये यूनिक नहीं है। बट देखिए ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। इसको ए बी के जगह पर वैल्यू रख देते हैं और ए के जगह एक्स के जगह पर बी रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस देके एक्स के जगह पर लोअर लिमिट रख देते हैं। इसको इसी चलते इसको पर सी कांस्टेंट नहीं देते हैं, और देखेंगे कैसे नहीं देते हैं ये। तो ये हो गया। और तीसरा है देयर इज नो कांस्टेंट सी विल बी एडेड इन डिफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में सी का मान करते थे, क्योंकि इसके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं था कि कितना वैल्यू रखें, इसीलिए इसको सी कांस्टेंट करते थे, कांस्टेंट का मान कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स है, डिफिनिट इंटीग्रल्स, इसीलिए देखिए ए है और बी है, ए बी अपर लिमिट है, ए लोअर लिमिट है, इसको बी के मान रख दिए हैं, यानी कि एक्स की जगह पर बी रख दिए हैं और एक्स की जगह पर ए रख दिए हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिए हैं। इसको पता है वैल्यू आता है वो यूनिक आता है। प्रॉब्लम एक सोल्व करेंगे, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। और देखिए इसी चलते देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट नहीं रखते हैं। ये तीसरा है देयर इज नो कांस्टेंट सी विल बी एडेड इन डिफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए कांस्टेंट की यूज नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स में। इन डिफिनिट इंटीग्रल्स में देखिए कांस्टेंट का यूज करते हैं। देखिए ये है एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट इंटीग्रल, ये एक डिफिनिट इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको करेंगे तो ये ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा एफ एक्स, और इसका लिमिट रहेगा ए टू बी, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद पहले रख देंगे
इसको देखिए, सी कांस्टेंट क्यों नहीं यूज होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स में, इसके बारे में बता रहे हैं। पहले रख देंगे अपर लिमिट, उसके बाद अगर इंटीग्रल्स के अनुसार, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के अनुसार कांस्टेंट सी देंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं यहाँ, अगर प्लस करेंगे इसको करके, इसको देखिए ये हो गया, और माइनस करके ए एक्स के जगह पर ए रखेंगे और कांस्टेंट इसको ही प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए एफ बी प्लस सी, और ये माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस एफ ए और प्लस और माइनस माइनस सी हो जाएगा। तो ये देखिए सी से सी कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा टोटल आंसर, इसको आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। इसीलिए इसको में सी यूज नहीं करते हैं। तीसरा, देयर इज नो कांस्टेंट विल बी एडेड इन डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए हम लिमिट दिया हुआ था ए टू बे, इसीलिए इसको में सी यूज नहीं करते हैं, समझिए। और देखिए अब इसके बारे में बता दिए। और 3 को पहला था नोट, क्या था पहले नोट था कि डिफिनिट इंटीग्रल्स इज यूनिक बट इनडिफिनिट इंटीग्रल्स इज नॉट यूनिक। तो देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स, देखिए हाँ डिफिनिट इंटीग्रल्स इज यूनिक होगा, मान्यता नहीं होगा। और इसको मैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है यानी सी दे दिया, यानी कहने का मतलब सी दे दिया, तो सी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इनडिफिनिट इंटीग्रल्स यूनिक नहीं होता है। अब दूसरा नोट देखें, इफ द एफ इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का अगर आप डेरिवेटिव में इंटीग्रल्स करेंगे तो एफ एक्स आता है, इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देर ऑफ इन, ये तीसरा हो गया, तीसरा नोट, देयर इज नो कांस्टेंट, कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। जहाँ आपको बारे में बताएं क्यों नहीं यूज करते हैं कांस्टेंट का इनडिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रल्स में, इनडिफिनिट में तो यहाँ यूज कर देते हैं और डिफिनिट में यूज नहीं करते हैं। तो आगे आप प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे डिफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉब्लम बनाते हैं। चल बंद कर अभी। देखिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स का। तो पहला देखेंगे एग्जांपल में, अब बताते जाएंगे उसके बारे में जो आएगा। पहला है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। इसका डिफिनिट इंटीग्रल्स है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसका मान निकालना है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा, देखिए यहाँ सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन भी है, यही वाला उतार देते हैं अभी। 1 to इंटीग्रेशन 1 to 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इस 3, पहले इसको इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी होता है कि अगर जोड़ के में रहे अलग अलग फंक्शन, तो उसको एक साथ रहे जोड़ में, तो उसको अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। तो देखिए अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे हम। लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 2 3x स्क्वायर dx, और इसको भी अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन 1 to 2 2x dx, और इसको भी अलग कर देंगे, 1 को भी इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx, यहाँ हो गया। आप इसको आगे फिर इसको आगे हल कर देंगे। 3 इंटीग्रेशन जानते होंगे, इंटीग्रेशन होता है ऐसे, देखिए x के पावर n dx के इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई पावर जिसका रहते हैं वो बढ़ा देते हैं एक पावर, और उसी पावर से नीचे डिवाइड देते हैं,
और ये है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, इसको हम कांस्टेंट देते हैं, मगर अगर लिमिट रहेगा इसको हम कांस्टेंट नहीं देते हैं। तो देखिए इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का होता है एक्स, और पावर एक बढ़ाते हैं उसी पावर से डिवाइड देते हैं प्लस में कांस्टेंट। और इसके देखिए यह कांस्टेंट है इनडिफिनिट, इसका लिमिट नहीं दिया हुआ है, ए टू बी चाहे कुछ भी लिमिट 1 to 2 5 2 7 इसको कुछ नहीं दिया है, इसीलिए कांस्टेंट कर दिए हैं। और यहाँ देखिए यहाँ लिमिट है इंटीग्रेशन 1 to 2, तो इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं करेंगे। नोट 3 में पढ़ाए थे अभी तुरंत जस्ट। यहाँ देखिए एक्स है, एक्स के पावर एक बढ़ा देंगे पावर तो 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा पावर, उसी पावर से डिवाइड दे देंगे और इसको और कर देंगे लिमिट कर देंगे 1 to 2, इसको भी वैसे ही करेंगे 2 कर देंगे। और इसको एक्स के पावर 1 है, कुछ ना तो 1 रहता ना है तो 1 है, तो इसको एक पावर को बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड दे देंगे तो और इसको लिमिट होगा 1 to 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको भी 1 करेंगे 1, तो 1 का जानते हैं डिक्स का डिफरेंशिएशन x होता है, x का पावर कर देंगे 1 to 2। देखिए यहाँ है, यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया और x क्यू है, तो बताए थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पर पहले 2 रखेंगे, माइनस देखिए x के जगह पर माइनस देखिए 1 रखेंगे, तो x की जगह पर 3 रख देते हैं, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 की पावर q माइनस 1 के पावर q हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो x के जगह पर 2 की पावर स्क्वायर और अपर लिमिट हो गया, और माइनस देखिए 1 है यहाँ तो 1 लोअर लिमिट 1 के स्क्वायर कर दिए प्लस यहाँ है x है केवल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x जगह पर 2 कर दिए और माइनस 1 कर दिए। यहाँ देखिए यहाँ आ गया जाके पूरा एक आंसर, इसका आंसर हो गया 2 की पावर क्यू 8 होता है 8 माइनस 1 के क्यू 1 होता है प्लस 2 की पावर स्क्वायर को होता है 4 और 1 को होता है 1 स्क्वायर और 2 माइनस 1, इसका हो गया 4 8 4 12 2 14 14 14 में से देखिए 14 है 1 2 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। देखिए इसका 11 आ गया। देखिए बताए थे इसका आंसर, देखिए 11 आ गया। बताए थे कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का मान यूनिक नहीं होता है, बट डिफिनिट इंटीग्रल्स देखिए लिमिट वाला डिफिनिट इंटीग्रल्स का देखिए मान यहाँ यूनिक है, इसका दाम 11 है 11 है मान, तो 11 आंसर है ही 11। देखिए 11 आ गया, इसको कोई बढ़ घट नहीं सकता है, 11 की 11 है। और दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से एक और बताते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 3x स्क्वायर 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना था, तो यहाँ भी है हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 to 2 3x स्क्वायर + 2x + 1 dx का इंटीग्रेशन करना था।